अली अगर शादी करेगा तो सिर्फ आबरू से। अम्मा तू किस किस के टुकड़े करेगी? इसका तो आए दिन यही काम है। बकवास बंद कर अपनी, समझी तू? अवारा झगड़ालू। अगर अब तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। इधर आओ बेटा, ये देखो ये कैसी है? अच्छी है। किसकी है? मेरी दुल्हन के लिए। अली की दुल्हन के लिए। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। हेलो 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 आबरू। हामिद। तुम्हारा भाई हामिद? हाँ जल्दी यहाँ से चलो। घबरा क्यों रही हो? जरा मैं भी तो देखो तुम्हारा भाई कैसे जो तुम इतनी पाबंदियां लगाता है। दफा करो, कोई जरूरत नहीं है उसे देखने की। इंतहाई बदतमीज और बदलिहाज है, खामखा झगड़ने लगता है। मेरे होते हुए उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि वो कुछ कहे। तुम कहो तभी मुरम्मत करता हूँ उसकी। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। बस तुम जल्दी यहाँ से चलो चलो। पूरा दिन गुजर गया, लड़की नहीं आई अब तक। कॉलेज 2 बजे बंद होता है, अब 4 बज रहे हैं। सच सच बता दे, कहाँ से आ रही है तू? लगता है मेरे बारे में फिर तुझे किसी ने फजूल बातें कही हैं। मुझे मैडम ने बताया है कि तू अक्सर कॉलेज से बाहर जाती है। बता, कहाँ जाती है तू? तेरी प्रिंसिपल को तो खामखा मुझसे दुश्मनी है। अरे उनको क्यों दुश्मनी होने लगी तुझसे? तेरी कोई ना कोई खबर पहुंची होगी ना उन तक, तभी तो वो कह रही है। अम्मा वैसे तू भी ना कानून की बहुत कच्ची है, जो हर एक की बातों पर यकीन कर लेती है। मैं कल खुद प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और जाकर सारी बात पूछूंगी, और फिर सच और झूठ खुद ही सामने आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की। वो नाराज हो गई तो फिर? देख मेरी बात सुन, अगर तू कोई गलत काम कर रही है ना तो बाज आ जा, मेरा सर ना झुकाना। हाँ, सब सर झुकाने वाले काम तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। तैयब बेटा, बेटा एक गिलास पानी देना मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? अली की दुल्हन के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। मंगनी की रस्म में थोड़े दिन रह गए हैं। तुमने अली से तो पूछ लिया है ना? हर बार उससे शादी की बात करती हूँ, हर दफा टाल देता। तुम अली से फौजिया के लिए उसकी मर्जी क्यों नहीं पूछ रही हो? इसमें मर्जी पूछने वाली कौन सी बात है? पता नहीं क्यों मुझे वो फौजिया के लिए रजामंद दिखाई नहीं दे रहा है। आप खामखा शोशे छोड़े, वो भला क्यों इनकार करेगा? लेकिन फिर भी तुम साफ साफ पूछ लो तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, आ जाता है तो मैं उसे पूछ लूंगी। अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। आप अचानक कैसे आ गए? बेटा सरप्राइज भी कोई चीज होती है ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? भाई ये क्या बात हुई? बिना बताए आ गए, हमें फोन कर देते, हम लोग एयरपोर्ट लेने आ जाते। भाई अब तो आ गया हूँ ना। खाना खिलवाओ जल्दी से, बहुत भूख लग रही है सच्ची। अच्छा जाओ बेटा, अबू के लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। जी। बैठे बैठे प्लीज। जी सुनाइए शाहिदा बेगम, फौजिया की मंगनी की तैयारी कैसी जा रही है? मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली है। अरे शॉपिंग तो मैं भी बहुत सारी करके आया हूँ। गुड। हम फौजिया की शादी में बहुत धूमधाम करेंगे और बहुत सारा जहेज देंगे। अरे सिर्फ जहेज? मैंने तो कुछ और सोच रखा है। अच्छा क्या? मेरे जो 2 प्लॉट्स रखे हैं ना, वो मैंने सोचा है कि एक फौजिया को और एक समीना को दूंगा। सच? जी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। हाँ भाई, हमारे पास जो भी कुछ है हमारी बच्चियों का है, और फिर अली जैसा नेक और फर्माबरदार दामाद मिल रहा है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ये बात तो है, अली बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है। वैसे एक बात है,
मेरी आपा के बच्चों पे तो शराफत खत्म है। ये बात तो सच है कि तुम्हारी आपा के बच्चों में सबसे नेक और शरीफ बच्चा अली है। बस अल्लाह हमारी फौजिया के नसीब अच्छे करे। आमीन। सुनाओ, घर में सब खैरियत रही? तुम्हारे भाई ने कोई बात तो नहीं की? मेरा ख्याल है भाई ने हमें नहीं देखा, अगर वो देख लेता ना तो वो खूब हंगामा करता। शुक्र है। किससे बात कर रही इस वक्त? अच्छा शिफा, वो फाइल याद से लेती है ना। क्या हुआ? हाँ अम्मा आई है। अच्छा फिर बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सच सच बता, किससे बात कर रही थी? अम्मा मैं अपनी दोस्त शीबा से बात कर रही थी। तुम्हें यकीन नहीं है तो नंबर मिलाती हूँ, लो कर लो बात। नहीं, वो बस जमाना इतना खराब है, डर ही लगा रहता है। अम्मा तुम मेरी जासूसियां करने की वजह अपने बेटे पे भी नजर रखा करो। सारी सारी रात वो फोनों पे बातें करता है। किससे? मुझे क्या पता, ये तू उससे पूछ। मुझसे तो तू बड़े थानेदारनियों की तरह सवाल पूछती रहती है। तू क्या जाने, बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार उंगली उठ जाए तो जिंदगियां गुजर जाती हैं धोते धोते दाग। अच्छा, और यूं हर वक्त शक करने से तो इज्जत बड़ी महफूज रहती है ना। अरे माँ बाप का फर्ज होता है। तुझे और कोई फर्ज याद नहीं रहता, बस सवाल जवाब पूछती रहती है तू। क्या कहा तूने? क्या कहा? फिर से बोल। कौन सा फर्ज? अरे कौन सा फर्ज पूरा नहीं किया मैंने? तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए धक्के खा रही हूँ, मेहनत मजदूरी कर रही हूँ, और क्या करूँ? बस हर वक्त एहसान जतलाती रहना। ये भी याद रखा करो कि लोगों के हमें पहने हुए कपड़े ला के देती हो और उनका झूठा खाना खिलाती हो। बड़ा फर्ज अदा किया है। हटो यहाँ से। नहीं यार। अच्छा सुनो हामिद, कल तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? बस जी मेरी जान, क्यों नहीं मिलने आना आपसे? आना है मिलने, बस दुआ करो कि दोस्त मोटरसाइकिल दे दे। क्या है, कब तक दूसरों की बाइक पर घूमते रहोगे? अब अपनी खरीद लो बस। बस अगले महीने तक। क्यों, तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है? हाँ, यही समझ लो। अच्छा ये बताओ, तुम जब बाइक खरीदोगे तो उसमें सबसे पहले किसे घुमाओगे? अपनी जान को। तुम्हें, और किसे लेके जाऊंगा? अच्छा सच? अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ तुम कहोगी वहाँ वहाँ, जब जब तुम कहोगी तब तब। मैं और मेरी बाइक आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी जनाब। क्या है, बाइक ही है ना, गाड़ी थोड़ी है। अच्छा खैर, और बताओ, हम सबसे पहले सी व्यू जाएंगे, और वो जो मॉल है ना बड़ा वाला, वहाँ भी। अच्छा बस अब तुम जल्दी से बाइक खरीदो और फिर गाड़ी। मैंने ख्वाब में देखा था तुमने गाड़ी ले ली है बड़ी सी। आय अल्लाह, क्या हुआ सकीना, काम खत्म नहीं हुआ अभी? वो बस बीबी जी, मैं आज लेट आई थी ना, इसलिए। क्यों? आज वो आए हुए थे ना, वो जो चेकिंग वाली टीमें होती हैं, वो आई हुई थी, तो बस क्या करें, जब वो आती है तो हम गरीब फंस जाते हैं। हाँ भाई ये तो है। अच्छा सकीना, तुमने आबरू से वो बात पूछी थी? हाँ जी मैडम जी, पूछा था, बिल्कुल पूछा था। वो सब बकवास कर रही हैं, लड़कियों ने झूठी शिकायत लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन सकीना, चौकीदार ने खुद उसे कई दफा कॉलेज से बाहर जाते हुए देखा है। लो मैडम जी, आपको चौकीदार की क्या बताऊं, वो तो खुद बहुत कमीना इंसान है। 2-3 दफा उसने आबरू को छेड़ने की कोशिश की तो आबरू ने कर दी बेइज्जती। बस उसने कहा कि अब तुझे मैं कॉलेज में रहने नहीं दूंगा। ये सब उसी की कारस्तानी। और ये कहानी तुम्हें आबरू ने सुनाई है? हाँ जी, मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलती मैडम जी, हर बात मुझे बताती है, कुछ नहीं छुपाती। देखो सकीना, औलाद पे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। मेरा भी आखिर 25 साल तजुर्बा है और बहुत लोगों ने शिकायत लगाई है उसकी। वो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रही। देखो, आबरू पढ़ने वाली बच्ची नहीं है, तुम क्यों नहीं किसी अच्छी जगह उसका रिश्ता तय कर देती? कहाँ से करूं मैडम जी, पैसा धेला तो है नहीं मेरे पास। एक छोटी सी कमेटी डाली है,
सोच रही हूँ वो निकलेगी तो आबरू का कोई जेवर शेवर बना लूंगी। ये तो तुमने ठीक सोचा। और मुझ गरीब को कौन रिश्ता देगा? रिश्ता कहाँ से ढूंढूं? क्यों परेशान होती हो? अल्लाह पे भरोसा करो। और मैं भी देखूंगी, अगर कोई मुनासिब रिश्ता मिला तो तुम्हें बताऊंगी। बेटा तुम्हें तो पता है आजकल तुम्हारे और फौजिया के रिश्ते की बात चल रही है। हम दोनों बहनों ने बात पक्की कर दी है, क्योंकि जमशेद भाई भी सऊदीया से आ रहे हैं, तो हमने फैसला किया है कि चांद रात को तुम्हारी रस्म कर दे। अम्मी, जब मैंने आपको मेरी शादी से मना किया तब क्यों इसरार कर रही हैं? मना करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी शादी? जब मुझे करनी होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। अली, शायदा ने फौजिया का रिश्ता करना है और उसके बाद समीना का भी करना है। तो ठीक है, वो जा जाए, फौजिया की भी कर दे। तुम्हें ये बात करते वक्त शर्म नहीं आई? अम्मी, इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैंने क्या गलत कहा है? नहीं, मंगेतर का रिश्ता कहीं और करवा रहे हो? वो मेरी मंगेतर नहीं है और ना ही मुझे उससे शादी करनी। तुम्हें फौजिया अच्छी नहीं लगती? बस कुछ ऐसे ही समझ लें। कोई और लड़की पसंद है तुम्हें? देखो, कोई ऐसी बात ना कर देना, खुदा के वास्ते, वो मेरी बहन की बेटी है। अच्छा, आप प्लीज उदास ना हो, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा। हाँ। ये क्या? जलेबियां हैं। जलेबियां? किस खुशी में? क्या मतलब? जलेबियां सिर्फ खुशी में लाई जाती? वो गली की नुक्कड़ में गरम गरम बना रहा था तो तेरा ख्याल आ गया, मैं कहा तेरी ले जाता हूँ। आज मेरा ख्याल कैसे आ गया तुझे? कैसी बातें कर रही है तू अम्मा? माँ है तू, मेरी गैर थोड़ी ना है। चल आजा, छोड़ दे, छोड़ इसे, छोड़, आजा। अच्छा, आजा आजा, दोनों जलेबी खाते। तू भी खाना। नहीं खा। खा ले थोड़ी सी। खा। सिर्फ तेरे कहने पे खा रहा हूँ, बाकी सारी तू खत्म करेगी। अम्मा, वो तेरी कमेटी का क्या बना? कब निकलेगी? ठीक से पता नहीं, शायद अगले महीने। क्यों? तो क्यों पूछा है? तो कमेटी मुझे दे दे। क्यों? अम्मा, एक नौकरी मिल रही है बड़ी अच्छी, 25,000 रुपए तनख्वाह, एक कोरियर कंपनी है। बस वो लोग एक शर्त रख रहे हैं कि मोटरसाइकिल के बिना नौकरी नहीं देते वो लोग। हाँ, लेकिन मैंने सोचा था कि उस कमेटी से आबरू का कुछ जेवर शेवर बना लूंगी। माँ, जब नौकरी लग जाएगी तो आबरू का जेवर तो खुद ब खुद बन जाएगा। तो बस कमेटी दे दे मुझे। अच्छा, देखूंगी। देखूंगी नहीं अम्मा, वादा कर मुझे। देख अम्मा, तेरी एक कमेटी से मेरी जिंदगी बदल जाएगी और इस घर की हालत भी। और तू भी बस कर देना, अब कितने सालों से काम कर रही है तू, थक गई होगी ना अब। बस नौकरी मिलने दे, मुझे घर पे बिठा दूंगा, नौकरी छुड़वा दूंगा मैं तेरी। बस कमेटी दे दे मुझे। अच्छा, तो ये कमीना अम्मा से कमेटी बटोरने के चक्कर में है। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ठीक से खाना, ये सारी तू खत्म करेगी। मैं आता हूँ अभी। कितनी अच्छी है अम्मा। ये छुड़वाएगा मेरी नौकरी। अम्मा, मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, तूने हामिद को कमेटी नहीं देनी। कौन सी कमेटी? मैंने तेरी और हामिद की सारी बातें सुन ली हैं। इस कमेटी के लिए मैं भी पैसे देती रही हूँ। इस पर हामिद से ज्यादा मेरा हक है।
जब कमेटी मिलेगी तो देखी जाएगी। अम्मा मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, मैंने कुंदन का सेट पसंद किया है, इस कमेटी से वो खरीदूंगी मैं। अरे शर्म कर को गैरत खा, हम लोगों की औकात है कुंदन का सेट लेने की? अरे भाई काम करेगा तो घर की हालत बदलेगी, तेरे सेट को हमने सर में मारना है? रहने दे हामिद के सब्ज बाप, जैसे तू उसे जानती नहीं है। तूने ये कमेटी मेरे पैसों से चलाई है, इसलिए ये सिर्फ मेरी है। अरे कैसी बहन है तू, बहन है चुड़ैल है, भाई का कोई ख्याल नहीं? रहने दे, इस तरह की बहन भाइयों की मोहब्बत सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छी लगती है। हर वक्त तो मुझे मारता रहता है। याद रख अम्मा, जिस दिन इसने शादी कर ली ना, उस दिन इस घर में ना तू नजर आएगी ना मैं। शक्ल अच्छी ना हो तो बात कम से कम अच्छी किया कर। खैर शक्ल तो अच्छी है मेरी, और ये बात तो तू भी अच्छी तरह जानती है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, है? इन्हीं बातों ने तेरा दिमाग खराब किया हुआ है। किसी फिल्म की हीरोइन समझती है अपने आप को। तू बस एक बार मुझे बीए कर लेने दे, फिर तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। खाक बीए करेगी तू, पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है, सारा दिन इस मनूस मोबाइल के साथ चिपटी रहती है। अम्मा मुझे कोसने को तो सिर्फ तुझे बहाने चाहिए, लेकिन मेरी बात याद रखना, कमेटी मेरी है और सिर्फ मेरी। देती हूँ तुझे अच्छी तरह कमेटी, बेगैरत कहेगी। भाई साहब इजाजत है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मुबारक हो। खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। मैंने अम्मा से ठीक कहा ना? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? नहीं नहीं, सुन रहा हूँ। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा है? तुम शायद कमेटी की बात कर रही थी, है ना? आज तुम्हारा जहन कहीं और है, बताओ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आज तुम पहले की तरह दिलचस्पी लेकर मेरी बातें नहीं सुन रहे। क्या घर में कोई मसला हुआ है? कोई मसला नहीं है, मैं जरा दरवाजा खोल कर आता हूँ। क्यों, बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो सारे फौजिया के घर। फौजिया के घर गए हैं? किस लिए? वो बस यूं ही गए हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं नहीं गया। जरा दरवाजा देख लो। भाई बहुत खुश हूँ मैं आज, अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम बखैर खूबी अंजाम पाए। हाँ खैर से मंगनी हो गई। फौजिया कितनी प्यारी लग रही थी ना। माशाल्लाह। अली भाई ये देखें, फौजिया भाभी की कितनी खूबसूरत तस्वीर ली है मैंने। मुझे भी दिखाओ। दिखाता हूँ। भाई माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद बच्ची है, अल्लाह उसका इस घर में आना मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। अरे वक्त बहुत हो गया, मैं इशा की नमाज पढ़। अरे समरा, जाओ अली भाई के लिए खाना लेकर आओ, शायदा ने इतने प्यार से भेजा है इसके लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कैसे नहीं खाएगा, जाओ लेकर आओ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे मना करने के बावजूद आप मेरी मंगनी की रस्म कराई। तुम बच्चों वाली फजूल बातें करोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ये फजूल बात नहीं है अम्मी, मेरी जिंदगी का मामला है। मैं फौजिया को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। खबरदार तुमने ऐसी बात दोबारा की, वो इस घर की इज्जत है। मैं ऐसी बात दोबारा नहीं सुनूंगी। नहीं अम्मी, आप मुझसे ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे अब्बू का, सारे घर का फैसला है। फौजिया ही सबकी पसंद है। लेकिन फौजिया मेरी पसंद नहीं है अम्मी। तो पसंद बना लो उसे। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तो इस घर में बहू आएगी
तो सिर्फ और सिर्फ फौजिया। इससे पहले कि तुम्हारा बाप कुछ सुन ले, अब चुप कर जाओ। ना जाने क्यों आज अली से बात करने को बहुत दिल चाह रहा है। आप ही अली भाई से बात करने का दिल चाह रहा है? हाँ, मगर कभी की नहीं ना। तो अब कर ले। कैसे? मैं मिला के देती हूँ। पागल हो गया, फोन दो। ओहो, नंबर ही बिजी है। लगता है अली भाई किसी और के साथ बिजी हैं। वो ऐसे नहीं। अच्छा, ओहो, आज वो ऐसे हो गए। पागल। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मी को कैसे रोकूं? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हेलो। हेलो, मैं फौजिया बात कर रही हूँ। लेकिन फौजिया की आवाज ऐसी तो नहीं है। अच्छा, आपको बड़ी पहचान है फौजिया की आवाज की? क्यों, उनकी आवाज ज्यादा अच्छी है क्या, इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लें फिर अच्छी आवाज वाली से बात करें। हेलो, क्या बात है? आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। क्या मतलब? कौन सी चॉइस? एंगेजमेंट रिंग आपने चूज की थी ना, खाला ने बताया था। और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। पता चलता है कि आप कितने खुश हैं। देखो फौजिया, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैं सोने लगा हूं, तुम भी सो जाओ। अली ने मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं की? क्या वो मुझसे शर्मा रहा है या फिर बेजार है? ना जाने क्यों वो मुझसे बात करके खुश नहीं था। सकीना। जी मैडम जी। तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ता? अभी हमारा कॉलेज ज्वाइन किया है उसने, चपरासी लगा है, उसे रहने को क्वार्टर भी मिल रहा है। एक घरेलू लड़की की तलाश है उसे, जहेज भी नहीं चाहिए। मुझे तो ये रिश्ता बहुत मुनासिब लगा है। तुम घर पे मशवरा कर लो, और हाँ, शादी के खर्चे की बिल्कुल फिक्र ना करना, खाने पीने के सब अखराजात मैं उठाऊंगी। जी मैडम जी, मैं घर जाकर हामिद और आबरू से मशवरा करके फिर आपको बताती हूँ। क्या बात है, रिश्ते का सुनकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? मैंने तो सोचा था कि आबरू पढ़ लिख जाएगी, शादी का सोचा था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं जो शादी के लिए कह रही हूँ इसकी भी एक वजह है। क्या मतलब मैडम जी? सब ठीक तो है ना?
हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल हमारे कॉलेज में हर 2 महीने पे टेस्ट होते हैं और आबरू का रिजल्ट बहुत खराब है। मुश्किल से 2 सब्जेक्ट्स में पास हुई है, बाकी सब में फेल। पता नहीं इसके मुकद्दर में क्या लिखा है। जिस औलाद को माँ बाप की परवाह ना हो वो कभी कामयाब नहीं होती। तुमने तो अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं। अपने दिल को मजबूत करो और उसकी शादी के फर्ज को अंजाम दो। आठ बजने को आए हैं, अभी तक कल ही नहीं आया। नहीं, कभी कभी ऑफिस में देर हो जाती है, अभी आता ही होगा, फिक्र ना करो। अब मैं उसको फोन कर रहा हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या हो गया। उसको आज तो उसे मालूम होना चाहिए था कि उसकी मंगनी की रस्म है, आज तो वक्त पर आ जाता। नहीं भाई साहब, आप फिक्र ना करिए, मैंने आबिद को भेज दिया, वो उसको लेता आएगा। समझ में नहीं आता। आबिद आ गया। कहाँ है अली? अभी अली भाई के ऑफिस से ही आ रहा हूँ, ऑफिस तो बंद है। बताइए क्या कर? या अल्लाह खैर, मेरा तो दिल घबरा रहा है, ऐसे तो कभी नहीं किया उसने। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। आ गए? तुम कहाँ रह गए थे? ऑफिस में था। अली भाई मैं अभी आपके ऑफिस से आ रहा हूँ, ऑफिस तो बंद था। हाँ, वो ऑफिस के काम से मैं बाहर गया था। चल बेटा जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत देर हो गई, रस्म करनी है। कोई बात नहीं बेटा, आओ जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी वजह से सब कितना इंतजार कर रहे थे, परेशान ही कर दिया। लो, अब मेरे लिए चपरासी का रिश्ता रह गया है। उसकी औकात तो देखो, पढ़ लिख कर अब मैं किसी चपरासी से शादी करूंगी। अरे क्यों भूल रही है कि तेरी माँ आया है? चपरासी का रिश्ता नहीं आएगा तो मिनिस्टर का आएगा। तो मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, प्रिंसिपल को ये नजर नहीं आता? अरे लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ है, उसे क्वार्टर भी मिला हुआ है। अच्छा, तो मैं उस क्वार्टर में भी आकर जाऊँ? तू भी अम्मा अजीब माँ है। माँ तो अपनी बेटी को लेते ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है, और तू उस चपरासी के उस क्वार्टर पे ही राजी हो रही है। अरे तू अपना घर भी तो देख, हमारे पास है क्या? और वो जहेज भी नहीं मांग रहा।
अच्छा, तुझे मेरी शादी पर खर्चा ना करना पड़े, इसलिए तुझे ये रिश्ता पसंद आ रहा है? अरे तेरी शादी का सारा खर्चा तो मैडम करेगी। मैडम को क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है मुझसे? उसे ये रिश्ता इतना पसंद है तो अपनी बेटी का कराए ना। बकवास बनकर शर्म कर कुछ। उसकी बेटी डॉक्टर बन रही है। तो मैं भी बीए कर रही हूँ, कोई जाहिल नहीं हूँ। अम्मा मैं बता रही हूँ तो साफ साफ अपनी मैडम को बता दे। मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी। ये क्या बकवास कर रही है तू? वही जो तू सुन रही है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मैं चपरासी से शादी करूँ अब? इस लड़की का तो सचमुच दिमाग खराब है, पागल हो गई है। आप इतने चुप क्यों हैं? जमशेद, क्या बात है? आप इतने खामोश और परेशान क्यों? बताइए ना प्लीज। शायदा, मुझे आज अली का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कुछ खुश नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपा कह रही थी वो बहुत खुश है। नहीं, चेहरे से बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था, उदास और गुमसुम। आपका वहम है। और रस्म के लिए इतना इंतजार करवाया और आया तो हमसे माजरत तक नहीं की। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की थी, मगर हो सकता है उसका अपना कोई मसला हो। और वो बता तो रहा था ना कि ऑफिस के किसी काम से बाहर गया था। हो सकता है वहां कोई परेशानी हो। भाई आप बदगुमान मत हो। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तुम जानती हो मैं अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता हूँ और मुझे उनकी खुशी कितनी अजीज है। आप मुतमईन रहिए, हमारी फौजिया आपा के यहाँ जाके बहुत खुश रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन जब तक मैं अली की रजामंदी के बारे में मुतमईन नहीं हो जाऊंगा, अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। घर में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आबरू को इसका पता चल गया तो हेलो, क्या बाबरू? अली, तुमने अपने माँ बाप से मेरे रिश्ते की बात की? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बात कर लूंगा। तुम बस यही कहते रहना। और अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते भी लाना शुरू कर दिए हैं। क्या मतलब? कॉलेज की प्रिंसिपल ने ना अम्मा को रिश्ता बताया है और लड़का पढ़ा लिखा है। अम्मा इस रिश्ते के लिए मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रही है। आबरू प्लीज, देखो ऐसा मत होने देना। हाँ, सारे काम मैं ही करूँ, तुम कुछ ना करना। आबरू तुम्हें क्या मालूम मैं यहाँ कितना परेशान हूँ। तुम सिर्फ परेशान हो ना, और अम्मा ने यहाँ मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छा देखो प्लीज, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी बात कर लूंगा। कब करोगे बात? मुझे साफ साफ बताओ। यहीं कोई 2-4 दिनों में बात कर लूंगा मैं आबरू। ठीक है, 2-4 दिन के लिए मैं अम्मा को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर इसके बाद जो होगा ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये वाली नहीं, इससे पीछे ये अच्छी। फौजिया की तस्वीर कितनी प्यारी लग रही है। आबिद, इसे जरूर प्रिंट करवाना। ओके अच्छा लिसन, सारी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लो। मैंने प्रिंटआउट्स भी निकलवाने और फेसबुक पे भी अपलोड करनी है। सो से मेकअप भी कितनी कमाल की चीज़ है ना, तो कितनी खूबसूरत लग रही है।
तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेकअप ने फौजिया को खूबसूरत बना दिया? वो वैसे खूबसूरत नहीं है। नहीं है खूबसूरत, लेकिन कुछ ज्यादा ही लग रही है। जी नहीं, उससे तो अली भाई की मोहब्बत ने खूबसूरत बनाया। तुम्हें पता है वो अली भाई से बहुत मोहब्बत करती है। अली तुम यूं मुंह बनाकर अपनी खुशी मत छुपाओ। अच्छा अली भाई, आप भी प्लीज पिक्चर सेलेक्ट कर लें, मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं। अली भाई को क्या हो गया आजकल, इतना गुस्से में क्यों रहता है? अपनी मंगनी पे भी स्माइल नहीं कर रहा था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? और आप इतनी परेशान क्यों हैं? समीना, मुझे साफ साफ बताओ, अली का रवैया तुम लोगों के साथ कैसा था? क्यों आपी, क्या हुआ? अब्बू अली से खफा हो रहे थे। वो तो इसलिए क्योंकि अली भाई ने हमें इंतजार बहुत करवाया। सिर्फ इंतजार करवाया या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा? नहीं आपी, कुछ ऐसा वैसा क्यों कहेंगे? अली खुश तो था। जाहिर है, इसीलिए तो मंगनी की अंगूठी पहनी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों परेशान हो रही हैं। अब्बू अम्मी से नाराज हो रहे थे। किस बात पर? कह रहे थे कि अली इस रिश्ते से खुश नहीं लग रहा। समीना, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्या? मैं अली से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेफिक्र रहें आपी, आपकी मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। वो कह रहे थे कि जब तक अली की रजामंदी की तसल्ली ना कर लें वो ये शादी नहीं करेंगे। आपी, तसल्ली करना माँ बाप का हक होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं। एक दफा अब्बू तसल्ली कर लेंगे तो उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर आप मुतमईन रहें, अली भाई सिर्फ आपके ही हैं। अच्छा है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए। शुक्र, आप मुस्कुराएं तो सही। ये